आज की सबसे बड़ी खबर, जनरल फैज़ हमीद फॉर्मर DGISI उनको चार्जशीट कर दिया गया। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के मुनाफी काम करने के इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा 9 मई की तहकीकात जारी हैं और एक मज़मूम सियासी मकासद के लिए मिली भगत के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसकी भी तहकीकात जारी हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। 12 अगस्त को उनको हिरासत में लिया गया था और ये प्रोसेस अब आगे चल पड़ा है। किसी फॉर्मर DGI का चार्जशीट हो जाना, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाना कि इसने रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी काम किया, संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है, संगीन नौइयत का। और इतने बड़े अफसर के ऊपर इस तरह का मुकदमा चलना कई और जहतें खोलेगा, क्योंकि 9 मई के ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है कि 9 मई की भी तहकीकात जारी हैं। और इसी तरीके से सियासी मज़मूम सियासी मकासद की खातिर जो उन्होंने मिली भगत की, वो सारे वाक़यात तहरीक इंसाफ की उस तहरीक के साथ जुड़ जाते हैं जो 9 मई से पहले के वाक़यात हैं। और 9 मई के रोज़ 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री से रिलेटेड जो बिल्डिंग थी उनको हिट किया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर है, MM आलम बेस मियाँ वाली है, ISI के ऑफिस हैं फैसलाबाद के अंदर, और बहुत सारी कैंटोनमेंट्स के अंदर मुजाहरे हुए। क्या ये सारे मामलात ऐसे थे जिसमें जनरल फैज़ हमीद का हाथ था? मेरे पास इसका हाँ या ना में जवाब नहीं है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि उसकी तहकीकात जारी हैं। रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी इक़दामात, ये इससे बड़ा इल्ज़ाम तो हो ही नहीं ना सकता किसी फ़ौजी अफसर के ऊपर या किसी फ़ौजी जवान या सिपाही के ऊपर। ये जो वर्दी पहनी जाती है, ये कसम खाई जाती है कि हम इस वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करेंगे, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ या उसके मफादात के मुनाफी काम करना तो बगावत के ज़ुमरे में आ जाएगा। इसके ऊपर क्या चार्जशीट होगी? 9 मई के ऊपर फ़ौज के बहुत ज़्यादा हलकों का ख्याल ये है कि 9 मई का पूरा ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि इसके ज़रिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट होंगी, तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनका ओहदे के ऊपर बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये अपने चीफ के ख़िलाफ़ बगावत के ज़ुमरे में आ जाता है, म्यूटनी। और इसके क्या इल्ज़ामात की सज़ा होगी ये भी मालूम नहीं है। ये तहकीकात वो करेंगे, खोलेंगे, तो फिर इसका पूरी तफसील हमारे सामने आएगी। क्या फ़र्द वाहिद का ये काम था? जनरल फैज़ हमीद अकेले थे या उनके साथ कुछ रिटायर्ड या हाजिर सर्विस और फ़ौजी अफसरान शामिल थे? वक्तन फ़वक्तन कुछ नाम सामने आए कि इसको ओहदे से हटा दिया, उसको ओहदे से हटा दिया, 1-2 ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स उनकी गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन पूरा इस इल्ज़ाम को और इस सज़ा के अमल से गुजरने के साथ पूरी तफसीलात जब पाकिस्तानी कौम के सामने रखी जाएंगी तो फिर ज़्यादा समझने में आसानी होगी। लेकिन एक शख्सियत जो बज़ाहिर इससे बराह रास्त मुतासिर होती हुई मुझे नज़र आती हैं, वो हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि जब इन पे जनरल फैज़ हमीद पे, फॉर्मर DGISI पे ये इल्ज़ाम आयद किया जाए और इल्ज़ाम उनका इन सर्विस है, इन ऑफिस है, एज़ DGI या एज़ कोर कमांडर, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसने रियासत के मफादात के मुनाफी काम किया या मज़मूम मकासद के लिए किसी सियासी ग्रुप के साथ मिलकर कुछ भी प्लान किया, कुछ पुरतशद्दद एक्टिविटी की, कुछ अफराद के ख़िलाफ़ काम किया, तो वो जमात जिसके साथ इनको जोड़ा जाता है वो हम सब के सामने वो तो तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा इमरान खान के साथ जो इनका ताल्लुक़ था, फॉर्मर जो हमारे आर्मी चीफ थे उनसे भी अगर आपने सुना हो तो उनको जब DGI हटाना था तो उसी वक्त उनकी इमरान खान के साथ फासले पैदा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ख्याल किया जाता था कि इमरान खान जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाने का इरादा रखते हैं। तो ये बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी साजिशी थ्योरीज़ हैं। ये जब तक इल्ज़ामात और उसकी चार्जशीट जो है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अमल से गुजर के आगे नहीं जाएगी, तब तक हम इसके ऊपर सिर्फ क्या सराई कर सकेंगे। हतमी जजमेंट देना तो उस जज का काम है या उस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का काम है जो इस प्रोसेस से गुजर रही है।